फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये नया टॉपिक। जो वीडियो याद किया है वह क्लास 9th और 11th के व्यूज से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही क्लास के लिए यह कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से कह सकते हैं यह साइंस का बैकबोन है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की मात्रक। इसमें दो टॉपिक में हम लोगों को चर्चा करनी है, मापन और मात्रक। दो चीज क्या है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि मापन किसे कहते हैं। मापन जिसे हम मापतौल कहते हैं, मापतौल। हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे घरों में आसपास या जो भी चीजें हैं उनको एक दूसरी चीजों को मापने की जरूरत पड़ती है। आखिर मापना है क्या, तो मापने के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि मापन किसी अज्ञात भौतिक राशि को किसी ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना करने की क्रिया ही मापन है। यानी किसी भी अज्ञात चीज को किसी ज्ञात के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो यह कंपैरिजन ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है, मापन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि जितने द्रव्य की बनी होती है उसे ज्ञात करने की क्रिया ही क्या है, मापन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग कह रहे हैं किसी अज्ञात भौतिक राशि को किसी ज्ञात स्थिर राशि के साथ तुलना करने की क्रिया मापन है। तो अगर हम अज्ञात की बात करें तो अभी हम लोग के घरों में देखे हैं कि अभी गेहूं की दौरी चल रही थी, तो गेहूं की दौरी में गेहूं को उड़ा करके और एक ढेर लगाया गया था। सपोज हम मान लेते हैं कि यह गेहूं का ढेर है। सपोज कर लीजिए गेहूं का ढेर, यह गेहूं का ढेर है और इस गेहूं के ढेर को मापने के लिए एक बाल्टी या टब या जो भी चीज था उसका हम लोग प्रयोग करते थे। सपोज मान लेते हैं कि यह एक बाल्टी है, ये बाल्टी है। तो यह जो गेहूं का ढेर है कितना है हमको पता नहीं है, तो इसको नाम देंगे हम लोग अज्ञात। और यह जो बाल्टी है, एक बाल्टी में कितना आएगा, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये हमको ज्ञात है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ज्ञात। यानी कि कह सकते हैं कि इस अज्ञात को इस ज्ञात के साथ कंपेयर करने की क्रिया ही क्या है, तुलना करने की क्रिया ही क्या है, मापन है। तो जैसे यह गेहूं है तो इस बाल्टी से हमने सपोज कर लीजिए कि हमने ला दिया 10 बाल्टी, कंपेयर किया और कंपेयर करने पर हमने पाया कि इस बाल्टी से इस गेहूं को हमने जब कंपेयर किया, तुलना किया, तो यह 10 बाल्टी हुआ। तो हमने कह दिया कि यह 10 बाल्टी है। अगर एक बाल्टी की जो धारिता है, एक बाल्टी जो है, एक बाल्टी में अगर 10 केजी आता है, एक बाल्टी बराबर अगर 10 केजी हो तो हम 10 से गुणा करके और इसको निकाल सकते हैं कि 10 बाल्टी मैंने 100 केजी, यानी कि यह जो अज्ञात गेहूं है वह कितना हो गया, 100 केजी हो गया। इस तरीके से हमने इसको ज्ञात कर लिया। किसी भी चीज को मापने के लिए जिस चीज से हम उसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, वही हमारा मापन है। आइए हम लोग देखते हैं। तो भौतिक राशि की माप बराबर होता है संख्यात्मक मान और मात्रक। जैसे हमने गेहूं के ढेर को मेजर किया तो इसमें दो चीज आया था, एक 10 और दूसरा बाल्टी, दो चीजें आई। तो इसमें जो 10 है वो संख्यात्मक मान है या आंकिक मान है, और जो बाल्टी है एक तरीके का मात्रक है। तो संख्यात्मक मान और मात्रक यानी किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें सम्मिलित रहती हैं, पहला संख्यात्मक मान और दूसरा होता है मात्रक। तो सबसे पहले हम लोग देख लें थोड़ा सा कि संख्यात्मक मान क्या है। संख्यात्मक मान किसी भौतिक राशि का वह मान होता है जो हमें यह बताता है कि मापी गई राशि अपने मात्रक का कितना गुना है। यानी यह 10 है तो यह 10 किसका है, तो बाल्टी का कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो यह आंकिक मान या संख्यात्मक मान हो गया। अब एक चीज और इसमें देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब यह है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो यूनिट के एडिटिव इनवर्स होती है या इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, इसे कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब होता क्या है कि यदि एक के मान को बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा। अगर सपोज हम कर लें कि अगर कोई माप आ गई 10 केजी, सपोज कर लीजिए कि 10 केजी हमने किसी चीज को मेजर किया और वो आ गया 10 केजी। 10 केजी में 10 क्या है, तो 10 आंकिक मान है और केजी क्या है आपका, तो मात्रक है। तो 10 केजी में जो ये 10 केजी है, तो 10 केजी में 10 आंकिक मान है और केजी मात्रक है। तो अगर हम देखें तो यह आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं 10 गुणे
1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से अगर गुणा कर दें तो अब यह केजी नहीं रह जाएगा बल्कि ग्राम हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 10,000 ग्राम। हम क्या देख रहे हैं कि आंकिक मान बढ़ गया तो यहाँ पर आपका मात्रक छोटा हो गया, यानी कि यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आंकिक मान मात्रक के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि आंकिक मान क्या होता है, तो आंकिक मान हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं मात्रक, कि मात्रक क्या है। मापन हम देख लिए, अब मात्रक देखते हैं। किसी अज्ञात भौतिक राशि को मापने के लिए जिस उपकरण या यंत्र को मानक मान लेते हैं वह उपकरण या यंत्र ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। यानी किसी उपकरण या यंत्र को, जिस उपकरण या यंत्र का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को मापने के लिए, वह उपकरण या यंत्र ही हमारा मात्रक कहलाता है। यानी किसी अज्ञात भौतिक राशि को मापने के लिए जिस उपकरण या यंत्र का प्रयोग करते हैं वह उपकरण या यंत्र ही हमारा मात्रक कहलाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बाल्टी का प्रयोग किया, बाल्टी मात्रक हो गया। जैसे दूध को मापने के लिए अगर हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं, लीटर मात्रक हो गया। समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, सेकंड मात्रक हो गया। दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर मात्रक हो गया। जिस चीज को मापने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वही क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में चावल को खाना पकाने के लिए जो चावल होता है, तो चावल को देखें होंगे मापने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। एक गिलास या कोई एक पात्र रख लेते हैं जिससे हम लोग माप करके और डालते हैं, तो वह हमारा एक मात्रक होगा। अगर मुट्ठी से मापेंगे तो मुट्ठी भी मात्रक हो गया। जिस चीज का प्रयोग करेंगे वह आपका मात्रक हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग, हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि मापन और मात्रक क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि मात्रक की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखेंगे कि सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 प्रकार की सिस्टम बनी, यानी कि 3 प्रकार की प्रणालियां प्रकाश में लाई। तो सबसे पहले जो प्रणाली आई थी उसका नाम है सीजीएस। सीजीएस को हम लोग कहते हैं फ्रेंच, इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं सीजीएस। उसके बाद से दूसरी आई, ये पहली हो गई, दूसरी और तीसरी। दूसरी जो थी इसका नाम है एफपीएस, इसको बोलते हैं ब्रिटिश। और तीसरा है एमकेएस, इसको बोलते हैं मेट्रिक। तो फ्रेंच, ब्रिटिश और मेट्रिक, इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में पहली है सीजीएस, दूसरी एफपीएस, तीसरा एमकेएस। सीजीएस का मतलब क्या होता है, देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। सबसे पहले किसी भी क्वांटिटीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर का प्रयोग करते थे। तो सेंटीमीटर यानी कि दूरी जो है, लेंथ, दूरी को मापने के लिए सबसे पहले सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया, उसके बाद फुट का प्रयोग किया गया और अब मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से दूरी के बाद से द्रव्यमान को मापने के लिए सबसे पहले ग्राम का प्रयोग किया गया, उसके बाद पाउंड का प्रयोग हुआ, उसके बाद से किलोग्राम का प्रयोग हुआ। और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग होता है। सेकंड, तीनों ही सिस्टम में हम देख रहे हैं कि सेकंड का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोगों को बहुत जरूरी है कि दिए हुए सभी मानों को किसी एक पद्धति में चेंज करें, या तो सीजीएस में या एफपीएस में या एमकेएस में। सबसे ज्यादा आपको एमकेएस में हल करना आसान होता है, एमकेएस या सीजीएस में हल करके आसानी से हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि मात्रक की प्रणालियों में केवल 3 ही प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग हो रहा है। दूरी, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए या तो सीजीएस का प्रयोग करें या एफपीएस का या एमकेएस का। तो केवल 3 राशियों को मापने के लिए ये 3 तरह के मात्रक बने, लेकिन इससे काम नहीं चला। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि जब इससे हमारा काम नहीं चला तो मापतौल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक चौथी प्रणाली का आविष्कार किया जिसको कहते हैं एसआई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, और इसका आविष्कार जो है 1971 ईस्वी में हुआ। 1971 ईस्वी में दुनिया के तमाम देश के जितने भी साइंटिस्ट थे उनका एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में
इस पर निर्णय लिया गया कि इन तीनों से जब काम नहीं चलेगा तब जाकर के एसआई का गठन हुआ और इस एसआई में 2 प्रकार की राशियों को रखा गया। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो एसआई है तो 1971 में एसआई का गठन हुआ जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 2 प्रकार की राशियों को रखा गया। पहले को नाम दिया गया मूल राशि जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो मूल राशि पहली हो गई और दूसरा है पूरक राशि। मूल राशियों की संख्या 7 थी और पूरक राशियों की संख्या 2 थी। टोटल 7 और 2 मिलाकर के हो गया 9। यानी एसआई में पूछा जाए कि कुल कितनी राशियां थी तो 9 थी। कितने प्रकार की थी तो 2 प्रकार की, मूल राशि और पूरक राशि। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मूल राशि किसे कहते हैं। सॉरी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कि मूल राशि क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लें कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशि कहते हैं। और इन मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं मूल मात्रक। यानी कि मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं मूल मात्रक। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो मूल राशियां 7 प्रकार की होंगी, तो आपके मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। तो मूल राशि और मूल मात्रक। सबसे पहले मूल राशि में हम लोग ले लेते हैं लंबाई। अच्छा, इसी को हम दूरी कहते हैं, दूरी। और इसको मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाया गया जिसको कहते हैं मीटर। और उसके बाद से द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम। उसके बाद से समय को मापने के लिए सेकंड। उसके बाद से ताप को मापने के लिए केल्विन। उसके बाद से विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर। और इसके बाद से ज्योति तीव्रता इसको मापने के लिए कैंडिला का प्रयोग करते हैं। और 7वां जो है पदार्थ की आणविकता या पदार्थ की मात्रा को मोल से मेजर करते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और ये इनके 7 मात्रक हैं। हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखा कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस 3 में केवल दूरी, द्रव्यमान, समय को मापते थे। यानी कि दूरी, द्रव्यमान और समय, बाकी ये 4 राशियां बढ़ गई यहाँ पे। इसके बाद से मूल राशियों के बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि पूरक राशियां कितनी होती हैं। तो ये देख लीजिए पूरक राशि। तो पूरक राशियां किसे कहते हैं। तो वे राशियां जिनका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। डायमेंशन क्या है, बीमा क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग कि पूरक राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियां जिनका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती है उसको हम कहते हैं पूरक राशियां। और पूरक राशियां 2 तरीके की। और पूरक राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करेंगे उनको हम लोग नाम देंगे पूरक मात्रक। तो हम लोग देख लें कि पूरक राशि और उसके बाद से पूरक राशि और पूरक मात्रक। तो पूरक राशि में हम देखेंगे कि सबसे पहले होता है कोण और दूसरा जो होता है घन कोण। कोण को मापते हैं रेडियन से और घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन से। विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है। ऑप्शन में दे देगा आपको, दे देगा दूरी, द्रव्यमान, समय और दे देगा चाल। तो चाल इसमें नहीं है। तो चाल इसमें नहीं है अर्थात वह मूल राशि नहीं है।
यानी कि 2 ये और 7 ये 9, इन 9 को आपको तैयार करना होगा और इन 9 को तैयार कर लेंगे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन मूल राशि है और कौन पूरक राशि है। तो ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। अब देखिए, जब मूल राशि और पूरक राशियों से भी हमारा काम नहीं चला, यानी कि ये 7 और 2 9 हो रही थी, तो जब इनसे भी काम हमारा नहीं चला तो मूल राशि और पूरक राशियों को मिला दिया गया और मिला करके एक तीसरी प्रकार की राशि बनाई गई जिसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि यानी कि व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनका निर्माण मूल राशि और पूरक राशियों की सहायता से होता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या है। इससे पहले 2 चीज आ रहे थे, एक आया था कहीं पर राशि, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, क्वांटिटीज किसे कहते हैं, और एक जगह कहीं पर आया था भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या है? राशि किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिसका अपना संख्यात्मक मान होता है उसे हम राशि कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर कितना है? 1, तो इसका संख्यात्मक मान 1 है, अर्थात यह क्या है? आपका राशि है, क्वांटिटीज है। उसके बाद से भौतिक राशि किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उसको कहते हैं भौतिक राशि। इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सबको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, वे आपकी भौतिक राशि हैं। तो देखिए, भौतिक राशि में जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि एक्चुअल उसका यूनिट कितना है, एक्चुअल उसका वेट कितना है, उसका मान क्या, वैल्यू क्या है, अगर उसको हम बताते हैं तो वह प्रत्यक्ष हुआ। और अनुमान लगा करके, जैसे 5 केजी होगा, लगभग 5 केजी, लगभग 10 केजी, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, लगभग में, यानी कि जहां पर होगा वह आपका अप्रत्यक्ष होगा, और जो आप देखेंगे कि जिसका मान फिक्स होगा उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि मूल राशि और पूरक राशियों के द्वारा मिलकर के जो बन रही है उसको हम लोग कह रहे हैं व्युत्पन्न राशि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या हैं और कैसे होती हैं और इनका निर्माण कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। आइए,